तो हेलो कैंडिडेट्स, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो आज की जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण होने वाली है हमारे कैरियर के लिहाज से। तो आज की वीडियो एक बार आप जरूर देखिएगा, पूरी देखिएगा, समझिएगा और नॉलेज लीजिएगा कि हमें कितने ज्यादा चांस मिलते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट आज हमसे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा पुश, जिससे हर एक जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरुआत करेंगे आज एक एडमिशन प्रोसेस की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपी के लिए। क्योंकि यूपी में आपको पता ही है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक नाम से एक पढ़ाई होती है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हर साल उसमें एडमिशन के लिए जाते हैं। तो इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे, कैसे क्या होता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या हो सकता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर। तो मैंने जैसे कहा आपसे कि पूरी वीडियो देखनी है और उसके बाद आराम से डिसाइड करना है कि आखिरकार अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारे सेक्टर होते हैं जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में केवल हम समझते हैं कि यही ग्रुप है और हम उसी ग्रुप में फॉर्म भर देते हैं, उसका ही पेपर दे देते हैं और जब नंबर नहीं आता या फिर हमें एक अच्छी कॉलेज नहीं मिलती है तो फिर हम आगे एडमिशन इसमें नहीं लेते हैं। हमारा कुछ प्लान होता है, कुछ और प्लान बनता है कि हमें यह करना चाहिए, लेकिन हमें उसकी भी जानकारी नहीं होती है। तो शुरुआत करेंगे अब आज के वीडियो की, कैसे एडमिशन प्रोसेस है और किसमें है। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो होती है यूपी में, एक पेपर होता है एडमिशन के लिए पॉलिटेक्निक में। नाम क्या है? पॉलिटेक्निक। बहुत लोग इसको डिप्लोमा भी बोलते हैं। तो चाहे आप डिप्लोमा बोलिए चाहे आप पॉलिटेक्निक बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। अब ये जो पॉलिटेक्निक है वो अलग अलग ग्रुपों में पेपर कराती है, यानी जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है वो आपके अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग पढ़ाई के हिसाब से आपका टेस्ट होगा और उस टेस्ट के हिसाब से फिर आपको कोई कॉलेज दिया जाएगा। तो कितने ग्रुप हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या करना है और कैसे करना है, वो धीरे धीरे आप समझते चलेंगे। कि जो आपकी वेबसाइट है, जो आपको करना है वो खोलनी है jeccup.nic.in पर जाकर आप इस फॉर्म को भरेंगे। अब आपको कौन सा फॉर्म भरना है वो डिसाइड आपको करना है। तो ये अब जो मैं बताने वाला हूं जरा ध्यान से समझिएगा और फिर विचार कीजिएगा और अपनी क्वालिफिकेशन और अपने इंटरेस्ट के आधार पर आप फॉर्म फिल कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि उसने भर दिया ग्रुप ए का, मैं भी भर दूं, मैं भी भर दूं, मैं भी भर दूं। ऐसा नहीं करना है आपको। पहले आपको सोचना है, समझना है, अपना इंटरेस्ट देखना है, उसके बाद ये फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है तो आप आज से ही फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अब आपको कौन सा फॉर्म भरना है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले जो आता है इसमें वो आता है जी आपका ग्रुप ए। सबसे ज्यादा कॉलेज जो है वो आपकी ग्रुप ए की ही मिलेंगी, क्योंकि इसमें सारे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। डिप्लोमा जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं आपको वो ग्रुप ए में मिलेगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग, जैसे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, केमिकल इंजीनियरिंग करनी है, सिविल इंजीनियरिंग करनी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करनी है, तो जब आपको इसमें इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक करनी है या डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या आपको डिप्लोमा करना है मैकेनिकल यानी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपको ग्रुप 1 से फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। यानी अगर आपको कोई भी इंजीनियरिंग जैसे डिप्लोमा मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारी इसमें 17 ट्रेड लगभग है, 17-18 डिप्लोमा इन डेयरी इंजीनियरिंग, तो 17-18 ट्रेडों के बाद लेदर इंजीनियरिंग बहुत सारी हैं। तो अगर आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना है, पॉलिटेक्निक करनी है, तो आपको ग्रुप ए से फॉर्म फिल करना पड़ेगा
और जब आप ग्रुप ए से फॉर्म करोगे तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं। आपको 10th क्लास पास आउट होनी चाहिए, आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। अब जो बच्चे इस साल पेपर दिए हैं वो भी इसको भर सकते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट पर आपको मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। यानी 10th आप अगर एफपीआर में हैं, अगर आपको लगता है कि आप पास हो जाएंगे तो आप 10th क्लास जो इस साल भी पेपर दिए हैं वो भी इसमें जा सकते हैं। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग समझ में आ गया होगा। एक सेम होता है, सारे यही डिप्लोमा होते हैं ग्रुप के द्वारा। अगर आप ग्रुप के में जाओगे तो ये जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है वो 3 साल का कोर्स होता है, और अगर आप 2 साल में करना चाहते हो तो आपको लेटरल एंट्री से ग्रुप के का फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सारे इंजीनियरिंगों के सेकंड ईयर में आपको प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन तब आपके पास क्वालिफिकेशन 10th नहीं, या तो आप 12th साइंस से होने चाहिए, यानी विज्ञान वर्ग से आपको 12वीं पास होनी चाहिए, 12वीं के आपने पेपर दिए हुए हो और आपने आईटीआई पास की हुई हो, तो आपको ग्रुप के में एडमिशन मिलता है सेम इंजीनियरिंग में। यानी यहां भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, यहां भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा। फर्क ये होगा कि यहाँ पे आपको 3 वर्षीय डिप्लोमा मिलता है और के द्वारा 2 वर्षीय डिप्लोमा मिलता है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा ज्यादातर सरकारी सेक्टर में आपसे 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगा जाता है। तो सोच समझ के फैसला कीजिएगा। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं या आईटीआई पास किए हैं और अगर वो सेकंड ईयर में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको फिर ग्रुप के से फॉर्म भरना पड़ेगा। किससे भरना पड़ेगा? ग्रुप के से। और अगर आपको 3 वर्षीय डिप्लोमा करना है तो आप ग्रुप ए से फॉर्म भरिएगा। समझ में आ गया होगा कौन से ग्रुप से फॉर्म आपको भरना है। अगर आपके पास 10th और अगर आप 3 साल का डिप्लोमा करना चाहते हो, चाहे आपके पास 10th है, चाहे आपके पास 12th है, चाहे आपके पास आईटीआई है, और यदि आप 3 वर्षीय डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप ग्रुप ए से फॉर्म भरें। और अगर आप 2 वर्ष का डिप्लोमा करना चाहते हैं यानी डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास आईटीआई होनी चाहिए, तब आपको ग्रुप के से फॉर्म भरना है। ये बात क्लियर हो गई होगी। ग्रुप ए और ग्रुप के में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, फॉर्म भरते समय भी दिक्कत है, तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आगे बात करेंगे ग्रुप बी की। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो 10th में ही एजीएफ विषय एग्रीकल्चर से हाई स्कूल पास करते हैं, तो अगर आप डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर करना चाहते हो, अगर आप डिप्लोमा एग्रीकल्चर में करना चाहते हो तो आपको ग्रुप बी से फॉर्म भरना पड़ेगा और आपके पास 10th क्लास में एग्रीकल्चर विषय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10th क्लास में एग्रीकल्चर विषय होना चाहिए। अगर आपके पास एग्रीकल्चर विषय है और आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको फिर ग्रुप बी से फॉर्म भरना पड़ेगा। बात करेंगे ग्रुप सी की। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो लड़कियां होती हैं वो भाई करना चाहती है फैशन डिजाइनिंग या टेक्सटाइल डिजाइनिंग। तब अगर आपको फैशन डिजाइनिंग करना है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग करना है या डिजाइनिंग के कोर्स में जाना है आपको, तो भी आप 10th पास आउट होने चाहिए या 10th के पेपर इस साल यानी जो कल खत्म हुए वो आपके होना चाहिए। या तो आप 10th पास हैं तो बहुत अच्छा है, अगर एफपीआर है तो आपको भी भरना चाहिए। अगर आपको फैशन डिजाइनिंग करना है या टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स करना है तब आपको ग्रुप सी से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया है भाई कि अपना ग्रुप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फिल करें जिससे कि आपको आगे कोई भी समस्या ना हो। तो इंजीनियरिंग करनी है तो ग्रुप ए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करनी है ग्रुप बी, और अगर फैशन डिजाइनिंग टेक्सटाइल डिजाइनिंग के कोर्स करने हैं आपको तो ग्रुप सी से फॉर्म भरना आपको पड़ेगा। बात करेंगे ग्रुप डी की। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। अगर आपको ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्स करने या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स करना है
ये भी अलग सेक्टर खुल जाता है आपके लिए, एक ऑफिस मैनेजमेंट का, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। तो आपको 12th में एडमिशन हो, 12th के पेपर आप दिए हुए हो यानी 12th एपियर में हो या आप 12th पास आउट हो, तब आपको ग्रुप डी से फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप ऑफिस मैनेजमेंट करना चाहते हैं। तो बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण है भाई डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर आपको डॉक्टर क्षेत्र में, डॉक्टर क्षेत्र में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है आपको, तो फिर आपको मेडिकल ही चुनना पड़ेगा। फिर आप इंजीनियरिंग का ग्रुप भर के फॉर्म भर के फार्मेसी नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो समझते हैं कि ग्रुप ए से भरने पर भी हम डिप्लोमा इन फार्मेसी कर जाएंगे। जी नहीं, अगर आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी करना है तो आपको ग्रुप ई से फॉर्म भरना पड़ेगा, ग्रुप ई से फॉर्म भरना पड़ेगा। और आप 12th क्लास में आपके पास रसायन विज्ञान का विषय कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा चाहे आप जीव विज्ञान से हो, चाहे आप गणित से हो, तो भी आप ग्रुप ई से फॉर्म भर सकते हो। आपको पता है जो डिप्लोमा फार्मेसी है वो केवल 2 साल का कोर्स होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी केवल 2 साल का होता है। अगर मान लीजिए आपने 12th क्लास में साइंस से किया है तो आप दोनों ग्रुप से भर सकते हैं, ग्रुप ए या ग्रुप ई से। अब आपकी मर्जी, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो या आप मेडिकल में जाना चाहते हो। आगे वाले ग्रुप की बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप एफ से फॉर्म भरना पड़ेगा। और ग्रुप एफ से फॉर्म भरने के लिए आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से की हुई होनी चाहिए। इससे होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी होनी चाहिए। बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, पोस्ट ग्रेजुएशन जितने भी डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हैं 1 ईयर का, अगर आप 1 साल का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप जी से फॉर्म भरना पड़ेगा। ग्रुप जी से फॉर्म भरिएगा आप, और इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री अर्थात ग्रेजुएशन आप होने चाहिए, तो ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। बात करेंगे भाई खाने पीने वाले में, अगर आप जाना चाहते हो होटल मैनेजमेंट में, आपको अपना फील्ड बनाना है, होटल मैनेजमेंट में आपको कोर्स करना है, तो आपको एच ग्रुप से फॉर्म भरना पड़ेगा भाई। किससे फॉर्म भरना पड़ेगा आपको? एच ग्रुप से, होटल मैनेजमेंट के लिए। और उसके लिए आपके पास 12th क्लास पास आउट या 12th क्लास अपियर होनी चाहिए। सबसे ज्यादा लोग जाना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है ग्रुप ए अथवा में जाने से यहाँ पर जॉब मिलेगा या ग्रुप आई में जाने से। अभी आप सोचिए कि हवाई जहाज का किसी को इंजीनियर बनना है तो ग्रुप ए से तो बनेगा बाद में, लेकिन उसके लिए ग्रुप आई में एडमिशन लेना पड़ेगा। यानी अगर आप डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनके मेंटेनेंस में अगर आपको जाना है तो आपको ग्रुप आई से फॉर्म भरना पड़ेगा। और ग्रुप आई से फॉर्म भरने के लिए आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ विषय होने कंपलसरी हैं। बायोलॉजी वाले ग्रुप आई से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जिनके पास 12th क्लास में है वही आई ग्रुप से फॉर्म भर पाएंगे या भर सकते हैं। आगे आता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सेफ्टी। अगर आप सेफ्टी में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप एल ग्रुप से फॉर्म भरिएगा, तो आपको सेफ्टी के फील्ड में एडमिशन मिल जाएगा। तो ए से लेकर एल तक सारे ग्रुप आपको समझ में आ गए होंगे, सारी क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा समझिएगा, अपना इंटरेस्ट देखिएगा कि आपको कौन से क्षेत्र में आनंद आता है, तो आप उसी क्षेत्र से फॉर्म भरिएगा। और फॉर्म भरना शुरू हो गया है। बात करेंगे फॉर्म भरने की, तो आज ही आप वेबसाइट मैंने बताया आपको jeccup.nic.in पर जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं भाई, ध्यान रखिए उनके लिए फीस रखी गई है 300 रुपए। कितनी रखी गई है फीस?
300 रुपए, और जो SC और ST कैंडिडेट हैं उनके लिए फीस रखी गई है 200 रुपए। तो ये एडमिशन फीस आपकी होगी पेपर देने की। और आपकी जो एग्जाम है, आप सोच रहे होंगे भाई फॉर्म तो भर देंगे, तैयारी भी करनी पड़ेगी। क्यों तैयारी क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपके 154 इंजीनियरिंग कॉलेज डिप्लोमा के लिए और 154 राजकीय कॉलेज हैं, 19 अनुदानित कॉलेज हैं और 1294 आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, जिनमें आपको एडमिशन मिलेगा बाय काउंसलिंग। अब काउंसलिंग के लिए आपको पेपर देना पड़ेगा। पेपर में आपके जैसे नंबर आएंगे वैसे आपकी रैंक बनेगी, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और आपका जो एग्जाम होगा वो 1 जून से स्टार्ट होगा भाई, ठीक है। 1 जून से लेके 5 जून के बीच तक आपका एग्जाम होना है 2023 के एडमिशन के लिए। बहुत अच्छा खासा समय है आपके पास, 3 महीने हैं अभी लगभग। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, फॉर्म भरिएगा। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसकी पेपर कब कैसे है, सारी जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसका एडमिशन की तैयारी कैसे करें, क्या करें, पेपर कब है, कैसे एडमिट कार्ड आएगा, कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे एडमिशन मिलेगी, सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी चैनल पर। आज मैंने आपको बता दिया कि कौन से ग्रुप से हम फॉर्म डालें जिससे कि हमारा खुद का पसंदीदा सब्जेक्ट हमें मिल सके और हम उसमें एडमिशन ले सकें। तो अगर आपको अब भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। और जिनको एडमिशन लेना है फॉर्म भर के रहिएगा तैयार, क्योंकि 1 जून को होगा आपका एग्जाम। कैसे तैयारी होगी, कैसे अच्छी कॉलेज मिलेगी, क्या होना है, सब लेकर आएंगे नई वीडियो में। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं आगे की नई वीडियो के साथ।